जैन हिंद दोस्तों, प्राचीन भारत में पहले गुरुकुल हुआ करते थे जहाँ आचार्य चाणक्य और आर्यभट्ट जैसे महान गुरु अपने ही अंदाज में बेहतरीन शिक्षा देते थे, जिससे उनके शिष्यों को समझ में आई और वो अपनी शिक्षा का उपयोग अपनी बुद्धि का विकास करने के लिए करे। इसी कारण से हमारे प्राचीन भारत की कई यूनिवर्सिटी देश विदेश में प्रसिद्ध थी, जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, वल्लभी यूनिवर्सिटी, जहाँ पढ़ने के लिए देश विदेश से कई छात्र आते थे। आज दुनिया भर में भारत की शिक्षा व्यवस्था भले ही कई देशों से पिछड़ रही हो, लेकिन एक समय था जब भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए दुनिया भर के देशों से छात्र आते थे। एक समय ऐसा भी था जब भारत में दुनिया का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था, जहां छात्रों के लिए पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, रहना सब मुफ्त था। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में की गई थी। ज्ञान का महासागर कही जाने वाली हमारी यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त कर कई छात्र अपनी बुद्धि का विकास कर सफलता के शिखर पर पहुंचते थे। मगर फिर एक दौर आया कि जब बख्तियार खिलजी नाम का एक अफगान आक्रमणकारी भारत आया और उसकी नज़र हमारे शिक्षा केंद्रों पर पड़ी। बख्तियार खिलजी एक बार बीमार पड़ा। उसने कई हकीमों के पास से अपना उपचार कराया, मगर वो ठीक नहीं हो सका। तभी उसने नालंदा यूनिवर्सिटी के आचार्य श्री राहुल से उपचार कराया। उसने आचार्य राहुल से एक शर्त रखी कि वो उनके द्वारा की गई किसी भी दवाई का सेवन नहीं करेंगे। तब आचार्य राहुल ने शर्त स्वीकार की और उन्होंने बख्तियार खिलजी को हर दिन कुरान पढ़ने को कहा और कुछ ही दिनों में वो ठीक हो गया, क्योंकि आचार्य राहुल ने कुरान के हर पन्ने पर दवाई लगाई थी। जब खिलजी कुरान के पन्ने पलटता तब दवाइयाँ उसके मुंह में जाती, जिससे वो ठीक होता गया। मगर ये बात उसको अच्छी नहीं लगी कि कोई दूसरे देश का चिकित्सक इतना कुशल हो और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था और ज्ञान इतना उच्च कोटि का हो। खिलजी ने बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसान मानने के बदले 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। वहाँ 90 लाख पुस्तकें थी, इसलिए आग लगी भी तो 3 महीने तक पुस्तकें जलती रही और खिलजी ने विश्व की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी को आग लगाकर हमारे ज्ञान का महासागर कहे जाने वाली नालंदा यूनिवर्सिटी को खंडर बना दिया, जो कि पहले बौद्ध धर्म की शिक्षा केंद्रों में श्रेष्ठ हुआ करती थी, कि जिसकी शुरुआत गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 450 या 470 के बीच में की थी। जहाँ देश विदेश से कई छात्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत आते थे, जो कि बिहार राज्य में है। जहाँ प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यूएन सांग भी 7वीं शताब्दी में यहाँ अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण एक वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। और चीनी मुसाफिर इसिंग भी नालंदा विश्वविद्यालय में 10 साल तक रहा था। नालंदा यूनिवर्सिटी में करीब 10,000 छात्राओं के लिए करीब 2,000 शिक्षक थे। इस विश्वविद्यालय के बारे में यह कहा जाता है कि इसमें 300 कमरे और 9 मंजिला विशाल पुस्तकालय था। और भारतीय गणित के जनक माने जाने वाले आर्यभट्ट के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि वे 6वीं शताब्दी की शुरुआत में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख थे। पर दोस्तों, आज का भारत अलग है। जहाँ सदियों पहले लोग पढ़ने के आते थे, आज उसी भारत से लोग विदेश पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारी सरकार की और हमारे सबसे बड़ी नाकामियों में से एक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर आपके चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाए। जय हिंद।